हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विटामिन के सप्लीमेंटेशन ज़रूरी क्यों होता है ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स में। ठीक है, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लगभग 10-11 पॉइंट्स हैं कि विटामिन के का रोल क्या क्या होता है बोन हेल्थ में या फिर बोन फॉर्मेशन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें जो सबसे बेसिक है हमें पता है कि विटामिन के का रोल क्या होता है। तो बेसिकली एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है विटामिन के इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। ठीक है, बेसिकली गामा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में विटामिन के का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक पॉइंट तो यही है अपना कि कार्बोक्सिलेशन ऑफ बोन प्रोटीन्स, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑस्टियोकैल्सिन। ऑस्टियोकैल्सिन के कार्बोक्सिलेशन में विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है। तो एक तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुआ अलॉन्ग विद विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो बेसिकली ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन के कार्बोक्सिलेशन में 3 विटामिन का रोल होता है, विटामिन के, विटामिन सी एंड विटामिन डी। इसके अलावा लगभग 10 पॉइंट्स हैं जहाँ पे विटामिन के का रोल होता है। इन पॉइंट्स को अगर हम जान लेंगे तो इसका मतलब हम ये भी जान लें कि इनकी डिफिशियंसी अगर हो गई तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में विटामिन के को सप्लीमेंट देना है हमें। उसके रीजंस क्या क्या हैं, तो विटामिन के जो भी मैं बताने वाला हूँ इन चीज़ों में विटामिन के का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहला तो विटामिन के एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है GGCX। ठीक है, गामा कार्बोक्सिलेशन, वही जो अपन ने देखा था, तो उसमें एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है। सेकंड है ग्ला ऑस्टियोकैल्सिन फॉर्मेशन में। ठीक है, GLA, ग्ला ऑस्टियोकैल्सिन फॉर्मेशन में। तीसरा है ग्ला रिच प्रोटीन एंड पेरियोस्टिन प्रोडक्शन में विटामिन के का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है बोन रिजॉर्प्शन को घटाता है विटामिन के। तो बोन रिजॉर्प्शन घटेगा तो ऑफ कोर्स बोन का हेल्थ बढ़ेगा, बोन ज़्यादा अच्छे से रहेगा। ठीक है, उसका रिजॉर्प्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है ये रेगुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन को। तो विटामिन के जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रैंक लाइगेंड के एक्सप्रेशन को घटाता है विटामिन के। नेक्स्ट है ऑस्टियोक्लास्ट के एपोप्टोसिस को बढ़ाता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट का एपोप्टोसिस बढ़ेगा तो रिजॉर्प्शन सेम वही चीज़ है, पर डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं इसके, इसीलिए ये 2 अलग अलग पॉइंट में लिखा गया है। सो ऑस्टियोक्लास्ट का अपोप्टोसिस को भी इंक्रीज करता है ये। नेक्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट के जेनेसिस को बढ़ाता है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, इन सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट कोलेजन एक्यूमुलेशन को भी इंक्रीज करता है ये। ठीक है, तो और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जितना कोलेजन डिपोजिशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग बोन फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है ये एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्टियोप्रोटेग्रिन को भी इंक्रीज करता है। एंड लास्ट है SXR सिग्नलिंग को बढ़ाता है ये, जो कि इंड्यूस करता है ऑस्टियोब्लास्ट डिफ्रेंसिएशन को। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे विटामिन के का रोल होता है और जिसकी वजह से ये बोन हेल्थ में इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर विटामिन के की कमी हो गई, यही रीजंस है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बढ़ते हैं। इसीलिए ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में विटामिन के का सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।